मैंने वो पल बिताए जो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले हैं। मैंने गहरे समुद्र के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। पुरातत्व के जानकारों ने समंदर में समाई उस द्वारिका के बारे में काफी कुछ लिखा है। हमारे शास्त्रों में भी द्वारिका के बारे में कहा गया है, भविष्यति पुरी रम्या सद्वारा प्राज्ञ तोरणा चयाट्टलाकर केयूरा पृथ्व्याम ककूदोपमा। अर्थात सुंदर द्वारों और ऊंचे भवनों वाली ये पुरी पृथ्वी पर शिखर जैसी होगी। कहते हैं भगवान विश्वकर्मा ने खुद इस द्वारिका नगरी का निर्माण किया था। द्वारका नगरी भारत में वो पल बिताए जो जीवन भर मेरे साथ उसका आयोजन, उसका विकास मैंने गहरे एक उत्तम उदाहरण भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन, गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था। मैं पुरातन वही भव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था। मैंने वहां भगवान श्री कृष्ण को, द्वारिकाधीश को प्रणाम किया, उन्हें नमन किया। मैं अपने साथ और पंख भी ले कर गया था, जिससे मैंने प्रभु कृष्ण का स्मरण करते हुए वहां अर्पित किया। मेरे लिए कई वर्षों से जब मैंने पुरातत्वविदों से जाना था तो एक बहुत बड़ी जिज्ञासा मन करता था, कभी न कभी समुद्र के भीतर जाऊंगा और
मैंने वो पल बिताए जो जीवन भर, मैंने वो पल बिताए मेरे साथ रहने वाले, मेरे साथ रहने, मैंने गहरे समुद्र के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। आज द्वारिका जी के दर्शन किए, भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था मैं। पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन पुरातत्व के जानकारों ने समंदर में समाई उस द्वारिका के बारे में काफी कुछ लिखा है। हमारे शास्त्रों में भी द्वारिका के बारे में कहा गया है, भविष्यति पुरी रम्या सद्वारा प्राज्ञ तोरणा। मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव, मैंने वो पल बिताए जो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले हैं। मैंने गहरे समुद्र के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। पुरातत्व के जानकारों ने समंदर में समाई उस द्वारिका के बारे में काफी कुछ लिखा है। हमारे शास्त्रों में भी द्वारिका के बारे में कहा गया है, भविष्यति पुरी रम्या सद्वारा प्राज्ञ तोरणा चयाट्टलाकर केयूरा पृथ्व्याम ककूदोपमा। अर्थात सुंदर द्वारों और ऊंचे भवनों वाली ये पुरी पृथ्वी पर शिखर जैसी होगी। कहते हैं भगवान विश्वकर्मा ने खुद इस द्वारिका नगरी का निर्माण किया था। द्वारका नगरी भारत में श्रेष्ठ नगर, उसका आयोजन, उसका विकास का एक उत्तम उदाहरण था। आज जब मैं गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था तो मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था। मैंने वहां भगवान श्री कृष्ण को, द्वारिकाधीश को प्रणाम किया, उन्हें नमन किया। मैं अपने साथ मोर पंख भी ले कर गया था, जिसे मैंने प्रभु कृष्ण का स्मरण करते हुए वहां अर्पित किया। मेरे लिए कई वर्षों से, जब मैंने पुरातत्वविदों से ये जाना था, तो एक बहुत बड़ी जिज्ञासा थी। मन करता था कभी न कभी समुद्र के भीतर जाऊंगा और उस द्वारिका नगरी के जो भी अवशेष हैं उसे छू करके श्रद्धा भाव से नमन करूंगा। अनेक वर्षों की मेरी वो इच्छा आज पूरी हुई। मेरा मन बहुत गदगद है, मैं भाव विभोर हूं। दशकों तक जो सपना संजोया हो और उसे आज उस पवित्र भूमि को स्पर्श कर करके पूरा हुआ होगा, आप कल्पना कर सकते हैं मेरे भीतर
कितना अभूत आनंद होगा। साथियों, राधे राधे जय श्री राधे, राधे राधे जय श्री राधे। द्वारका में जो पीएम साहब आ रहे हैं उसके लिए हम लोग वो इतने उत्साहित है कि बस पूछो ही मत। और उन लोगों ने यहाँ पे जो डेवलपमेंट का काम किया है, इस वजह से हम लोगों का जो भी व्यापार बिजनेस जो भी है उसमें भी काफी सारा ग्रोथ हुआ है। मोदी साहब आ रहे हैं, उसके स्वागत के लिए हम खड़े हैं सब लोग। मोदी सरकार तो मोदी सरकार है। हमारा ओखा मंडल का कभी विकास नहीं हुआ, अभी ऐसा विकास हो गया कि कभी ऐसा देखा नहीं था। हमारा सपना साकार हो गया है।